ये सौभाग्य की बात है कि सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं, सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले, सदगुरु कबीर साहब को जानना है। जब तक हम सदगुरु कबीर साहब को नहीं जानेंगे तब तक हम उनके ज्ञान के रास्ते में नहीं चल सकते। साहिब के नाम से तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। आप लोग जानते हैं दो पक्ष है, एक पारखी संत हैं और एक वंशावली परंपरा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कबीर साहब एक हैं लेकिन विचार को मानने वाले अलग अलग हैं। चमत्कार मानने वाले सदगुरु को चमत्कारी मानते हैं और जो चमत्कार नहीं मानते सदगुरु कबीर साहब को अपने जैसे मानते कि हमारे जैसे ही कबीर साहब इस धरती में आए। अति श्रद्धा में चमत्कार माने जाने वाले आप लोग भी सब चमत्कार मानते हैं कि कबीर साहब जो है तालाब में आकाश से अवतरित हुए, लेकिन ये प्रकृति का सिद्धांत के विरुद्ध है। क्योंकि दुनिया में जो आते हैं भले ही उनका जन्म हमें पता ना हो, लेकिन उनके ज्ञान पूरे विश्व में प्रकाशित हो रहा है। कैसे जन्म लिए, कहाँ जन्म लिए, उससे कोई मायने नहीं रखता है। किस कुल में जन्म लिए कोई मायने नहीं रखता। हमको तो अपने जीवन का कल्याण करना है कि हमारा जीवन का कल्याण कैसे हो। अब उस जीवन के कल्याण करने के लिए किसी न किसी महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा। चाहे आप बुद्ध का आश्रय लेते हैं, चाहे स्वामी महावीर का आश्रय लेते हैं, चाहे गुरु नानक देव का आश्रय लेते हैं, चाहे आप सदगुरु कबीर साहब का आश्रय लेते हैं, चाहे रविदास का आश्रय लेते हैं। बड़े बड़े संत इस धरती पर हुए। निर्वाण पुरुष जिसको कहा जाता है, जिसको परम पुरुष कहा जाता है, जो पूर्ण पुरुष कहा जाता है, इन महापुरुष लोग हैं। तो अपने जीवन के कल्याण के लिए किसी न किसी महापुरुषों का आधार चाहिए और उस आधार को लेकर ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर पीछे जाएंगे तो पहले आज से 600 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसी प्रकार से जिस सभी महात्माओं के जीवन चरित्र में चमत्कार डाला गया है। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है और चमत्कार ना हो तो उसको नमस्कार करे। अभी गांव में आ जाए कोई बैगा ओघा लंगोटी पहनकर एक वृक्ष के नीचे बाबा जी भभूत देते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो पूरे आसपास के लोग भीड़ लगा देंगे। ये चमत्कार का प्रभाव है। दुनिया चमत्कार से ग्रसित है, लेकिन चमत्कार से हमारे अपने जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने अनेक विधि से हम सबको समझाया। पहली बात तो जीवन के महत्व को समझाया कि ये जीवन क्या है, किस उद्देश्य के लिए हमें जीवन मिला है, ये मानव शरीर जो हमने प्राप्त किया है कितने यत्न से प्राप्त किया। सदगुरु कबीर साहब इस पर जोर देते कि पहले अपने इस जीवन को समझो, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। साहब कहते हैं 84 में घूमते घूमते ही जीव आया है और बड़े पुण्य प्राप्त किया, तभी तो ये मनुष्य शरीर मिला है कल्याण करने के लिए। 184 भरम के पग पे अटका आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। बहुत सुंदर सी बात कहते हैं। देखो 84 से निकलने का एक रास्ता बताते हैं कबीर साहब। कहते हैं कि 84 से लोग घूम करके आया है, पूरे कर्मों के संस्कार को लेकर के आया है, अब ये मनुष्य शरीर के देहरी में बैठा हुआ है। कहते हैं अब की पासा ना पड़े, अब की बार आपने जीवन का उत्थान नहीं किया तो फिर 84 जाए। ये पुनः 84 में जाएगा। ये जिस 84 से घूम करके आया, जिस 84 के नरक को भोग करके आया ये जीव, अगर इस जन्म में उसने मुक्ति का मार्ग नहीं बनाया तो पुनः उसको 84 में जाना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का प्रसिद्ध ग्रंथ बीजक, उसमें साखी प्रकरण में एक प्रथम साखी में बहुत सुंदर सी बात कही कबीर साहब, पूरे मूल को कह दिए। साहब कहते हैं जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगो। साहब कहते हैं जहिया जन्म मुक्ता हता, मतलब कि जब जब ये जीव मुक्त होने की भूमिका मनुष्य देह में आया, ये मनुष्य देह ना मुक्त होने की भूमिका,
इसी मनुष्य शरीर से हम सत्संग करते, भजन करते, विचार करते हैं और ऐसे सुंदर जीवन हमने पाया है। तो साहब कहते हैं जब ऐसे सुंदर जीवन पाया है तो मुक्ति का मार्ग क्यों नहीं बनाते हो? इसलिए कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हुआ, जब जब ये जीव मुक्त होने की भूमिका अर्थात ये मनुष्य शरीर में आता है तब तक अपनी मुक्ति नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मुक्ति? क्योंकि मन की गति में, मन की चंचलता में, मन की वासनाओं में ये बह जाता है, अहंकार जगता है। छठी तुम्हारी हौ जगह, छठी यानी मन, इसके मन के भीतर में अहंकार जग गया, संसार में आता है खाली हाथ आता है, दुनिया से खाली हाथ जाता है। जब दुनिया में वो धन कमाता है तो धन का अहंकारी हो जाता है, जब विद्या कमाता है तो विद्या का अहंकारी हो जाता है, पद कमाता है तो पद का अहंकारी हो जाता है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके बड़ा गर्व करता है। साहब यही बात कहते हैं कि अहंकार को प्राप्त करके जीव अपने मुक्त मार्ग से भटक जाता है। इसलिए भक्ति का मार्ग कबीर साहब बताते हैं कि अगर जीव का कल्याण करना है तो क्या करना चाहिए। तो पहली बात कहते हैं आपा तजय, पहली बात कह दिए, ये पहला सूत्र। इस साखी में 5 सूत्र बताते हैं। आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है शार। देखो कल्याण हमको करना है, तो कल्याण करना है तो उसके रास्ते क्या हैं? सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि आपा तजय, पहली बात अहंकार का त्याग कर दो। अगर किसी भी प्रकार से हमारे मन के अंदर अहंकार है तो समझ लो हरि का भजन नहीं हो सकता। देखो हरि का मतलब क्या होता है? ये आत्मा को कबीर साहब हरि कहते हैं, गुरु को हरि कहते हैं। हरि कोई वो नहीं है शरीरधारी चक्रधारी, वो हरि की बात नहीं कहते कबीर साहब, क्योंकि कबीर साहब के ज़माने में राम का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। जैसा उसने माहौल देखा उसने संकेतिक भाषा में कबीर साहब ने कहा, हरि को मानने वाले उसको निराश नहीं किया, लेकिन दिशा अलग हुई तो कबीर साहब उस दिशा को ठीक कर देते। साहब कहते हैं कि अगर हमारे भीतर में अहंकार है तो हम हरि का भजन नहीं कर सकते। अहंकारी आदमी कभी झुकता है? आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, कितना अहंकारी होते हैं उन लोग। यहाँ तक कि उनके घर में जाओगे तो आपको बैठने के लिए नहीं पूछेगा, अब आपके घर में आ जाएंगे तो कितने सम्मान करते हैं आप, सारी व्यवस्था कर देते। लेकिन अहंकारी आदमी के यहाँ चले जाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं। कौन है? हाँ अबू का आदमी, बैठा दो उधर। ये होता है, चाहे विद्या का अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, वो अहंकार झुकने नहीं देता। और जो झुकता है उसी की जिंदगी बनती है। वही आदमी कल्याण कर सकता है जो झुकता है। इसलिए साहब कहते हैं दूसरी बात में कि हरि भजय, हरि का भजन करिए, लेकिन पहली बात है कि आपका अहंकार समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि आप झुकेंगे तब का हरि हमारे भीतर अवतरित होगा, हरि के प्रति श्रद्धा होगी, हरि के प्रति प्रेम होगा। इसलिए साहब कहते हैं साधना का ये सूत्र बताते हैं कि पहली बात है आपा तजय। कहते हैं ना अहंकार, एक आदमी था विद्या का अहंकार उनको हुआ था। एक पंडित जी थे, बनारस से काशी से 14 विद्याओं का अध्ययन करके जब वो लौटा तो उसको गंगा नदी पार करना था। तो एक नौका में बैठा, नौका खाली था, अकेले उस नौका में बैठा। नाविक कहे चलो उस पार मुझे पार करा दो। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, थोड़ा सा और सवारी आ जाए, आप अकेले को उस पार पहुंचाऊंगा तो मुझे घाटा होगा। पंडित ने कहा मेरे पास बहुत पैसे हैं, उसकी चिंता मत करो, मैं सारे भाड़ा आपको दे दूंगा। उस नौका में बैठ गया और नाविक खेने लगा। तो देखो उसका विद्या का अभिमान था पंडित को। उन्होंने कहा कुछ पढ़े हो? कि नहीं महाराज कुछ नहीं पढ़ा। अरे कहे बेकार है जिंदगी तुम्हारी, कुछ नहीं पढ़े, बेकार है। अच्छा कुछ व्याकरण जानते हो? नहीं महाराज। तो तुम्हारी आधी पूरी जिंदगी बेकार है। कुछ धर्म की बातें आपने पढ़े हैं शास्त्रों से? नहीं महाराज। तो आपकी पूरी जिंदगी बेकार है।
पूरी जिंदगी आपकी ये नौका चलाते चलाते डूब गई, क्या तुमने जाना? कहे महाराज क्या करो, माता पिता ने स्कूल नहीं भेजे, पढ़ाए नहीं, नौका चलाते थे पिताजी, उन्हीं के साथ बैठकर मैं भी नौका चलाना सीख गया और इसी से मेरा भरण पोषण होता है। ऊपर आकाश में तेजी से हवा आने लगे, बादल घड़घड़ाने लगे और कहे महाराज कहे मौसम बिगड़ रहा है, अभी बहुत दूर जाना है, अभी हम लोग बीच में आए हैं, आपने बहुत सारी विद्या सीखी हैं तो आपको तैरना भी आता होगा। तो कहे नहीं, अरे मैं तो सारी विद्या पढ़ा हूँ लेकिन मैं तैरना नहीं जानता। कहे तो महाराज कहे कैसे करेंगे, ये तूफान आने वाला है और ये नौका डूबेगी, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपको इस गंगा नदी में डूबना पड़ेगा। अब देखो उसकी विद्या का विद्या, अब वहीं पे उसका सक पका गए कि उसको तैरना नहीं आता। उसको कहे केवट जी को कहे कि भैया मुझे तैरना नहीं आता, मुझे उस पार निकलना है। तो महाराज के ये आंधी तूफान में उस पार ये नौका नहीं जा सकता है, इसलिए मैं तो कूद रहा हूँ, एक नौका डूबने वाली है और मैं तो कूद रहा हूँ, अगर आपको प्राण बचना है तो तू भी कूद और तैरना सीख। अब क्या करे, तैरना तो आता नहीं था, वो भी नौका तो गंगा नदी में डूब गए। देखो 14 विद्या का ज्ञाता अब तैरना नहीं सीखा तो वो फिर डूबेगा ही, स्वाभाविक है। देखो अहंकार होता है, इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार से अहंकार करता है तो वही तो अहंकार डुबाता है। शायद कहते हैं यही अहंकार हम लोगों को भी डुबाता है। इसलिए हरि का भजन करे, गुरु का भजन करे, क्योंकि गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश, जैसे चिंगे आग की पड़ी पुरानी घास। साहब कहते हैं गुरु की भक्ति हमारे संपूर्ण जीवन के पाप को नष्ट कर देता है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई भक्ति करने से पाप नष्ट होता है, लेकिन किसकी भक्ति करने से पाप नष्ट होता है? क्या देवी देवताओं की भक्ति करने से पाप नष्ट होता है? ईश्वर परमात्मा को की भक्ति करने से पाप नष्ट होता है कि गुरु की भक्ति करने से पाप नष्ट होता है? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं किसकी भक्ति से पाप करते हैं, किसकी भक्ति से हमको ज्ञान मिलता है, किसकी भक्ति से हमको मोक्ष की रास्ता मिलता है, वो है गुरु। क्योंकि गुरु दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। आप लोगों ने रोज पढ़ते हैं और ये गुरु महिमा में आया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। देखो राम भी गुरु किए, कृष्ण भी गुरु किए, ब्रह्मा विष्णु सबने गुरु किया। अगर गुरु नहीं करते तो उनको ज्ञान कैसे होता? अगर भगवान बड़े हैं तो गुरु के शरण में जाने की क्या आवश्यकता? इसलिए समझने की बात है, जिस प्रकार से सूरज जो है उगने से पूरा अंधेरा दूर हो जाता है, पूरा प्रकाश हो जाता है, पूरी दुनिया में प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से हमें सद्गुरु के शरण में आने से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते, उनके संगत से, उनके ज्ञान से। इसीलिए जन्म मरण के भवचक्र को काटना है तो गुरु की संगत करना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं हरि भजन कर, हरि का भजन कर। हरि तो बहुत अर्थ होता है हरि का, लेकिन यहाँ हरि का अर्थ होता है आत्मा राम का भजन कर, गुरु का भजन कर। पहली बात है गुरु का भजन कर।